आज हम एक चैप्टर देखते हैं एक्सपोनेंट। और सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सपोनेंट होता क्या है। तो एक्सपोनेंट इज डिफाइंड एज द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन द टर्म्स ऑफ पावर। यानी बड़ी से बड़ी संख्याओं को जब हम उसके पावर्स के टर्म में शो करते हैं ना, तो वो मेथड हमारा कहलाता है एक्सपोनेंट। जैसे मैं एग्जांपल एक ले लूँ 64। इस 64 को अगर मैं पावर्स के फॉर्मेट में दिखाऊं तो सबसे पहले मुझे इसे थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। 64 के मुझे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ये हो गया 16, 8, 4, 2, 2 एंड फाइनली 1। ये जितने भी इसके नंबर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड नेक्स्ट 3 टाइम्स और है 2। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएंगे 2 रेज टू द पावर 6। यानी 64 को अगर हम एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में लिखें तो 2 रेज टू 6 लिखेंगे, जहाँ जो 2 है ना उसको हम बेस लिखते हैं। दिस वन इज नोन एज बेस, और इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, या फिर आप इसको पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट को अगर हमें डिफाइन करने को कहा जाए तो हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट इज डिफाइंड एज द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन टर्म्स ऑफ पावर। एग्जांपल मैंने आपको दिया कि सपोज दैट अगर आपको 64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना हो तो ये हम शो करेंगे 2 रेज टू द पावर 6, जहाँ 2 हमारा बेस होगा और 6 जो है वो हमारा एक्सपोनेंट बोल सकते हैं या फिर आप पावर बोल सकते हैं। अब एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं। यहाँ मैंने कुछ 8 रूल्स लिखे हैं और इसी रूल पे हम पूरे एक्सपोनेंट चैप्टर को सॉल्व करते हैं। पहला जो रूल है वो है जीरो एक्सपोनेंट लॉ, यानी a रेज टू द पावर इक्वल्स टू 1। यानी अगर कोई नंबर ले लिया जाए और इसको अगर पावर जीरो से नोटेशन में दिया जाए या पावर इसका जीरो कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। यही लिखा हुआ है कि a रेज टू पावर जो है वो 1 के इक्वल होता है। यानी कोई भी नंबर है अगर रेज टू द पावर 0 होगा तो उसे हम 1 के फॉर्मेट में शो करेंगे, यानी उसकी वैल्यू होगी हमारी 1। आइडेंटिटी एक्सपोनेंट लॉ कहता है कि अगर a रेज टू 1 है तो 1 ही होगा। यानी अगर फिर मैं 3 रेज टू 1 लिखूं तो इसकी वैल्यू फिर हमारी कितनी होगी? 3 ही होगी। थर्ड हमारा है प्रोडक्ट लॉ, a रेज टू m इंटू a रेज टू m। यानी अगर कोई नंबर है, सपोज करिए कि नंबर है 4 और इस पे हमने पावर लिखा। आइडेंटिटी एक्सपोनेंट लॉ कहता है कि अगर a रेज टू 1 है तो 1 ही होगा। यानी अगर फिर मैं 3 रेज टू 1 लिखूं तो इसकी वैल्यू फिर हमारी कितनी होगी? 3 ही होगी। थर्ड हमारा है प्रोडक्ट लॉ, a रेज टू m इंटू a रेज टू m। यानी अगर कोई नंबर है, सपोज करिए कि नंबर है 4 और इस पे हमने पावर लिखा 2, अगेन हमने 4 पे ही पावर लिखा 3। यानी प्रोडक्ट लॉ हमसे कहता है कि अगर किन्हीं दो नंबरों के बेस सेम हो और पावर चेंज हो और उनके बीच में प्रोडक्ट का साइन लगा हो या मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हो, तो इस केस में जो हमारे पावर्स होते हैं वो सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो पावर यहाँ हो गया 4 रेज टू 5। नेक्स्ट वन है हमारा क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ क्या कहता है? a रेज टू m डिवाइडेड बाई a रेज टू m। इस केस में जो पावर्स होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो फिर मैं ले लूँ 4 रेज टू 5 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू 3। क्योंकि दोनों के बेस सेम है तो पावर सब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फाइनली इनका आंसर कितना हो गया? 4 रेज टू 2। फिफ्थ की बात की जाए, फिफ्थ हमारा लॉ कहता है निगेटिव एक्सपोनेंट्स लॉ, जिसको अगर हम a रेज टू द पावर m में किसी नंबर को शो करते हैं, सपोज दैट 5 कोई नंबर है और रेज टू द पावर -1 है, तो ये लॉ हमसे कहता है कि इसको फिर हम शो करते हैं 1/5 के फॉर्म में। नेक्स्ट पावर ऑफ अ पावर। पावर ऑफ अ पावर मीन्स अगर सपोज करिए कि 5 कोई नंबर है, इसके ऊपर एक पावर है 2, देन आफ्टर ब्रैकेट इज देयर और फिर ब्रैकेट के बाहर एक पावर है 3। तो पावर ऑफ द पावर कहता है कि ये जो पावर्स है ना
दे गेट मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं और फाइनली 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6। नेक्स्ट वन है हमारा पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट इन द सेंस, सपोज करिए कि 2 इंटू 3 कोई नंबर है, रेज टू द पावर है 5। अब जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 2 रेज टू 5 इंटू 3 रेज टू 5। यही कह रहा है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट कि ए बी अगर कोई एक नंबर है, रेज टू द पावर m है, तो जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे a रेज टू m हो जाएगा और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा b रेज टू m। लास्ट एथ लॉ हमारा कहता है पावर ऑफ अ क्वेश्चन, यानी 5/3 कोई नंबर है, रेज टू द पावर अगर मैं 2 कर दूं, तो ये जो पावर है ना, ये न्यूमरेटर के भी साथ आएगा और ये डिनोमिनेटर के भी साथ। तो ये कुछ हमारे रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट थे। अगले वीडियोस में हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेके आपको समझाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।